मुझे खाना क्यों खाना है, मुझे पानी क्यों पीना है, प्यास लगी है, जरूरत है। इसलिए व्यापार बिजनेस करने के लिए तो पैसा लगता है। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं यहाँ पर आके बैठता ही नहीं, मैं घर से बाहर काम करने के लिए निकलता ही नहीं। ना जी ना, मेरे पर नहीं है। अगर पैसे लेकर भाग गई तो ना जी ना, बड़ी आई बड़ी चली गई, कहीं ये भी चली गई तो कंपनी। इसलिए अपने पैसे बचा कर रख अलमारी में, सुबह शाम धूप बत्ती लगा, डबल हो जाएंगे। सीधी सी बात है, पैसा नहीं है तो व्यापार भी नहीं है। तो बिजनेस करने के लिए पैसा लगता है। क्या लगता है कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है, जिंदगी में आपको कितने तक की जॉब मिल जाएगी। बुरा मत मानना, हर बंदे को अपनी औकात पता होता है। मुझे कितना मिलेगा, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। मान लो 30,000 की नौकरी लग गई। नौकरी लग गई तो कल को शादी भी होगी, शादी हो गई तो बच्चे भी होंगे, बच्चे होंगे तो स्टडी भी करेंगे। यदि आप अपने बच्चों को किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे तो वो कैसी एजुकेशन लेगा। वही गाली गलौज मीडियम स्कूल में पढ़ाओगे तो कम से कम 4500 रुपए का खर्चा आएगा। उसका बस का किराया 4500 रुपए, कम से कम 2-4 ट्यूशन लगा दोगे 6,000 रुपए, टोटल 15,000। अब अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होगा, उनके साथ सरवाइव करना है तो उनके साथ बाहर भी जाना पड़ेगा। वो भी किसी को डेटिंग सेटिंग करेगा। जब आप नहीं सुधरा तो औलाद कहां से सुधर जाएगी। क्या लगता है हमारी औलाद इन सब चीजों पर कितना खर्च कर डालेगी। 5,000 उसका गुटखा बीड़ी सिगरेट का खर्चा, टिक्की भल्ले का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा। क्या लगता है इन चीजों पर कितना खर्चा आएगा। टोटल 5,000 कितना हुआ, 25,000। कमा कितने रहे हो, 30,000। अगर दूसरा पैदा हो गया तो क्या करेंगे। आपके पास लाइफ में दो ही ऑप्शन है। पहला, घर वालों को मुंह रख बेटे को पढ़ा। घर वाले बोलेंगे बेटा पेट काट काट कर हमने तुझे पढ़ाया, तुम हमें ही काट रहे हो। सेकंड, घर वालों को खिला बेटे को सरकारी स्कूल में पढ़ा, उसे बोल तेरे नसीब में होगा तो तुझे मिल जाएगा, वरना घर पर गोबर तो डालना ही है। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट या सेकंड। पहला। एक चीज बताओ, 20 साल के हो गए हो, आप घर वालों ने कम से कम 20 लाख तो खर्च कर दिया होगा आपके ऊपर। सोचो अगर तुम पैदा नहीं होते तो घर वालों के 20 लाख बचता कि नहीं बचता। बचता। जब हम छोटे थे तो पापा से बोलते पापा देख बड़ी गाड़ी, पापा क्या बोलते कोई चक्कर नहीं है, मेरा बेटा बड़ा होगा बड़ी गाड़ी में बैठाएगा। माँ से बोलते थे माँ तू क्यों घर में काम कर रही है, माँ बोलती थी कोई चक्कर नहीं है, मेरा बेटा बड़ा होगा घर में नौकर नौकरानी लाएगा। सोचो अगर हम पैदा नहीं होते घर वालों का 20 लाख बचता कि नहीं बचता, अच्छा घर होता कि नहीं होता, अच्छी गाड़ी होती कि नहीं होती। होती। इसकी वजह से नहीं हुई है, हमारी वजह से। मैं जानता भी हूं, मैं मानता भी हूं, बट उसके लिए कर क्या रहा हूं। बाप ने सपना देखा मेरा बेटा बड़ा होकर गाड़ी में घुमाएगा, पता चलता है बेटे की औकात तो घर में साइकिल लाने की नहीं है, गाड़ी में कहां से घुमाएगा। माँ ने सपना देखा मेरा बेटा बड़ा होकर घर में नौकर नौकरानियां लाएगा, पता चलता है बेटे की औकात तो घर में सर्फ लाने की नहीं है, नौकरानियां कहां से लाएगा। अगर हमारा बाप किसी को 20 लाख ब्याज से देता तो महीने का 40,000 रुपए आता होता, वो घर बैठ के एंजॉय कर रहा होता। क्या तुम्हारी औकात है कि हर महीने अपने बाप की जेब में 40,000 रुपए रख सको। ठीक है, अगर आप बोल रहे कंपनी सही नहीं है, माना, हम पागल माना, हम फंस गए, ये भी फंस गए, कंपनी पैसे लेकर भाग जाएगी। तूने दुनिया देखी है, तुझे सब पता है, तुझे सब आता है। मुझे ये बता, तूने तेरे बाप से तेरे 20 लाख रुपए जो खर्च कर दिए कब तक वापस कर देगा। दैट इज क्लियर। कभी अपने बाप से पूछा कि पापा मेरी जरूरत के लिए पैसा कहां से लाया। किसी से भीख मांगी, किसी के पैरों में गिरा, किसी से उधार मांगे, लाया कहां से, कभी पूछा। किसी का पापा किसानी करता होगा तो किसी का बाप मजदूर होगा, किसी का पैसे वाला भी होगा, बट वो अपनी मेहनत से। तुमने ऐसा क्या कर लिया कि 4 आदमियों में छाती ठोक कर बोल सके कि ये मेरा बेटा है। किया क्या। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं जो लाइफ में कभी कभी आता है कि मेरे पास ये नहीं है, आपके माइंड में भी आता होगा। तुमने ऐसा क्या कर लिया कि तुम्हारी औलाद तुमसे बोले कि जो मर गया वो मेरा बाप था। शादी करनी है तो लड़की सोचती है
कि जब मैं अपने बाप के राज्य में सपने पूरी नहीं कर पाई तो अपने पति के राज्य में सपने पूरी करूंगी। पति सोचता है कि घर में काम कराने के लिए नौकर नौकरानियां नहीं है, मैं शादी कर लेता हूं। अगर तेरी औकात किसी की जिंदगी बनाने की नहीं है तो तेरी कोई औकात नहीं है किसी की जिंदगी बर्बाद करने की। अगर तेरी औकात बच्चे की अच्छी परवरिश करने की नहीं है तो तेरी कोई वैल्यू नहीं है कि बच्चा पैदा कर सके। अपने आप से पूछो, तू है क्या, तेरा वजूद क्या है, तेरा अस्तित्व क्या है। अपनी गलेबान में जाकर देखिए, तुम क्या चीज जो लिख के देता हूं खुद से शर्माने लग जाएगी। बात करते हैं जॉब की। पहले क्या थे आदि मानव, आदि मानव के बाद क्या बने, मानव बने। जब आदि मानव से मानव बने तो क्या होता था, सामने वाले की इज्जत करते थे और एक गेहूं की फसल करता था, एक्सचेंज करते थे। थोड़े बड़े हुए, संविदा लोग आ गए, वो क्या बोलते थे, तू मेरे यहां पर आकर गुलाम बन जा, बदले में क्या दूंगा, तुझे अनाज दूंगा। फिर क्या हुआ, राजा महाराजा आ गए, राजा महाराजा बोलने लगे तू मेरे यहाँ पर आकर दास बन, बदले में मुद्राएं दूंगा। फिर अंग्रेज आ गए, अंग्रेज क्या बोलते थे, तू मेरे यहाँ पर आकर नौकर बन, मैं तुझे बदले में सिक्के दूंगा। हम आजाद हो गए, आजाद होने के बाद क्या बोलने लगे, तू नौकर बन जा, बदले में क्या देंगे, तनख्वाह। नौकरी को क्या कर दिया आईगेट में जॉब और तनख्वाह को क्या कर दिया सैलरी। असल में देखा जाए तो हम है क्या गुलाम। अपने आपसे पूछो, क्या गुलामी करने के लिए पैदा हुए हो धरती पर। सुबह 6 बजे उठोगे, 6 से 7 बजे तक तैयार रहोगे, 8 से 9 बजे खाना खाओगे, 9 बजे निकल जाओगे, 10 बजे ऑफिस और 10 से 5 बजे तक ड्यूटी पर जाओगे। उसके बाद 5:30 बजे वहां से निकल जाओगे, चाय वाले के पास जाओगे, वहां से एक कप चाय 2 सिगरेट पीने के बाद 6:30 बजे तक वही टाइम पास, 7:30 बजे घर पहुंच जाओगे। 8 से 9 बजे तक मम्मी पापा से बात करोगे, 9 बजे खाना, 10 से 11 बजे तक टीवी देखोगे, उसके बाद बीवी से बात करोगे, फिर सो जाओगे, फिर से अगले दिन गुलामी करने के लिए तैयार हो जाओगे। बारे इंसान तेरी जिंदगी। मैंने जिंदगी के 17 साल स्टडी को दिए। स्टडी में देने के बाद मेरे अंदर 3 चीजें आई। पहला टैलेंट आया, सेकंड नॉलेज आया एंड थर्ड एक्सपीरियंस आया। इन तीनों चीजों को लेकर मार्केट के अंदर गया। कोई 10वीं फेल तो कोई 9वीं फेल, वहां पर बोली लग रही है 15,000 में रख लू तुझे, 10,000 में रख लू, अच्छा तुझे इतने में खरीदूंगा, उतने में खरीदूंगा। एक चीज बता, टैलेंट उसका या आपका, नॉलेज उसका या आपका, एक्सपीरियंस आपका या उसका, सब कुछ आपका। बट साला तू बोली लगाने वाला कौन हो सकता है, बुरा मत मानना, रात में धंधा करने वाली भी अपनी बोली खुद लगाती है। साला हम तो उससे भी कहीं गुजरे हुई, हमारी बोली कोई दूसरा लगाए, बेकार है ऐसी जिंदगी पर। आज की डेट में भीख मांगना है तो कटोरा खरीदना पड़ता है, उसके अंदर सिक्का डालना पड़ता है, फिर उस कटोरे को हिलाना भी पड़ता है, तब जाके कोई भीख देता है। हराम का कोई भीख नहीं देता। अगर आप किसी को 5 रुपए दे भी रहे हो ना, तो ये सोचकर दे रहे हो एक दिन ऊपर वाला मुझे 50,000 देगा। हराम का कोई नहीं देता। लोग कहते हैं पैसा हाथ का मैल होता है, हाथला समोसा खाएगा, जलेबी खाएगा। लोग बोलते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता। चल मानना पैसा सब कुछ नहीं होता, साला जे किसी ने नहीं माना आज तक कि पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता। एक भाई गरीब है, एक भाई अमीर है। रक्षाबंधन वाले दिन बहन पहले अमीर वाले भाई के पास जाएगी, क्योंकि उसे पता है यहाँ पर कुछ नहीं है मिलने वाला। उसके घर पर जाकर बोलती है जल्दी बनवा ले मेरे से राखी, क्योंकि मेरे बच्चों की ट्यूशन छूट रही है। जैसे कि इसके बच्चे बिल क्लिंटन बनने वाले हो। सीधी सी बात है, इस दुनिया में हराम का कुछ नहीं मिलता। बड़े बुजुर्ग भी कहकर मर गए कि पैसे सही पैसा कमता है, हराम का कहीं नहीं मिलता। साला एक तरफ तुम्हारे माँ बाप बीवी बच्चों के सपने, तो दूसरी तरफ तुम्हारे लिए पैसे। बताइए तुम्हारे लिए क्या बड़ा है, सपने या पैसे। अगर 50,000 या कुछ पैसे लगाने से मेरा बाप गाड़ी में घूमता है, मेरी माँ के लिए घर में नौकर नौकरानियां काम करती हैं, हम पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। पैसा लगाना बड़ी बात नहीं है, पैसा कमाना बड़ी बात है। लगा तो हर कोई सकता है, बट कमा हर कोई नहीं सकता। माँ बाप को माँ बाप बनाने वाली लड़की होती है, उसका वंश आगे बढ़ाने वाली लड़की होती है। ये क्यों बोला जाता है कि लड़का हो जाए, क्योंकि
माँ बाप को ये आस होती है बुढ़ापे में एक गिलास पानी देगा, पता चलता है बेटी की औकात तो घर में गिलास खरीदने की नहीं है, पानी कहां से देगा। बड़ा बोलता है छोटा रखेगा, छोटा बोलता है बड़ा रखेगा, किसको? माँ बाप को। बीवी बोलती है हम पर तो है ही नहीं, बच्चे पालने को तेरे माँ बाप को कहां से पाले। अगर जेब में पैसा है तो लोग पूछते हैं कैसा है, नहीं तो निकल ले। आज के डेट में तुमको कुछ हो जाए तो बाप तुम्हारी जिंदगी के लिए घर तक को गर्मी रख देगा, माँ अपने जान से प्यारे जेवर तक को तोड़वा देगी। अगर हमारे माँ बाप बोले बेटा घुटने का ऑपरेशन होना है 5 लाख लगेगा, बेटा सोचता है माँ 80 साल की हो गई 5 लाख बचेगा। अगर माँ बाप सोच लेते बेटा पैदा करना है तो दूसरा कर लेते। कहते हैं कि इस दुनिया में ऊपर वाले की सबसे खूबसूरत चीज इंसान है और सबसे बेकार चीज भी इंसान है। 40,000 प्रजातियां इस पृथ्वी पर और 4,000 जन्मों के बाद हमें इंसानों का जन्म मिलता है। ऊपर वाला मरने से पहले हर इंसान को मौका देता है कि मरने के बाद ऊपर वाले से बोलेंगे हे ऊपर वाले तुम मुझे मौका देते तो मैं कुछ कर लेता। ऊपर वाला बाकायदा डिजाइन बनाकर लात मारकर बोलेगा हे नीचे वाले मैंने तुझे भेजा था पर तू जिंदगी में कुछ करना ही नहीं चाहता। कहते हैं कि वक्त की कदर करना सीख जा, जिस दिन वक्त अपनी पर आए गया ऐसी पटक नहीं देगा कहीं शकल दिखाने लायक तक नहीं रहोगे। सोचने वाली बात है आप इसी बिजनेस के अंदर क्यों आए। आपको ये भी पता चला कि लाख कमाया जाता है, आपको जिंदगी में मौका मिला है अपने माँ बाप का लाइफ बनाने का। अब आपकी बारी है, आप करते या नहीं करते। तुम्हें आज एहसास नहीं होगा, आने वाले टाइम में होगा एहसास। लाइफ में बहुत बार होता काश में वो काम कर लेता वहां पर होता, बहुत मौके छोड़े आज फिर से आपके पास मौका आया है और जिंदगी भर बोलते रहना काश काश। लिख के देता हूँ 2-3 महीने में कुछ नहीं बल्कि 2 साल में आपके माँ बाप भी गर्व से कहेंगे हमारे बेटे ने कुछ करके दिखाया है। और यहाँ की चीजों की गारंटी देते हैं, सिस्टम की गारंटी देते हैं, इंडस्ट्री की गारंटी देते हैं। अगर आप करने का डिसीजन लेना तो यहाँ अपने घर वालों के लिए क्या क्या कर सकता हूं। अगर आप यहाँ नहीं कर पाए तो बाहर कौन से झंडे गाड़ लिए तुमने। हर किसी को पता होता है कि मैं घर वालों को धोखा देने के लिए कोचिंग जाता हूँ। हर किसी को पता होता है मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। हर किसी को पता होता है कि धोखा कि मुझसे होगा या नहीं होगा, बट हम घर वालों को धोखा दे रहे हैं। बाप ने कहा बेटा सरकारी नौकरी कर ले, बेटे ने बोला पापा कंपटीशन बहुत ज्यादा है मिल ही नहीं रही। पापा ने फिर बोला बेटा प्राइवेट कर ले, बेटा बोलते है पापा 10 से 15 हजार के ज्यादा नौकरी मिल ही नहीं रही। बाप ने फिर बोला बेटा इंडस्ट्री कंपनी घूमने गया था क्या हुआ, बेटे ने बोला पापा पैसे मांग रहे थे मैं तो भाग आया और फंस गए मेरे साथ वाले। साला बाप बोलेगा बेटा वो पैसे लगा कर एक टाइम पर लाखों कमाएंगे और तुम साला अपने बाप के दम पर जिंदगी जी रहे हो। 2 सेकंड जिंदगी बनाने में लगते हैं, 2 सेकंड जिंदगी बर्बाद करने में लगते हैं। 2 सेकंड मैंने डिसीजन लिया था दुनिया घूम लेंगे जे पावर इंडस्ट्री की।